दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है उस पे हम लोग चार्ट को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। इसमें फीचर की मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्रॉसओवर का और एरो का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और जो ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, वही चीज़ें दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो ट्रेडिंग के अंदर हम लोगों को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वही चीज़ें दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ट्रेडिंग व्यू की साइट पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो आप। मान लेते हैं ट्रेंड लाइन के आपने क्लिक किया और आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, फिर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया ट्रेंड लाइन का। डिलीट करना है ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आएगा डिलीट का, डिलीट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा यूज़ यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। अगर आपको लाइन खींचना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप लाइन खींचोगे तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और दूसरा होता है एक हॉरिजॉन्टल रे होता है, ठीक है? तो यहाँ से आप इस हॉरिजॉन्टल रे को यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक लाइन आ गया, ठीक है? लाइन को डिलीट करना है तो सिंपल इस लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर के ऊपर जाके कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? और आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे फिबोनाची का ऑप्शन आ रहा है। देखो मैं अभी कहाँ पे काम चल रहा है हमारा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया, ये चीज़ बताया, अभी यहाँ पे आ गए, ठीक है? फिर यहाँ पे आएंगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताएंगे। फिर यहाँ से फिर यहाँ से सारी चीज़ें जो जो होती है वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है? इतना ही है, आसान है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी फिबोनाची पे है, ठीक है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए यूज किया किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मार्केट ने लो बनाया यहाँ पे, ठीक है? फिबोनाची लो बनाया यहाँ पे, यहाँ से अगर आप हाई तक के अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 50% का एरिया और 50% और 38% का जो एरिया होता है ना, वो गोल्डन एरिया बोलते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ तक आके रिट्रेस करके फिर यहाँ से और एक रैली मार्केट अपसाइड कर सकता है। ये हम लोगों को जो फिबोनाची है वो हम लोगों को यहाँ पे बताता है, ठीक है? तो फिबोनाची हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिबोनाची के अंदर क्या और कुछ यूज कर सकते हैं क्या? उसके बाद ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें यूज करने के बजाय। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है थर्ड नंबर पे। ये मान लेते हैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर आपको पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है? ऊपर जाने के बाद नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया। देख सकते हो यहाँ पे ऊपर गया लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, ठीक है? जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक के ऊपर आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आप इस ब्रेक डाउन पे एंट्री लेके प्रीवियस हाई इसका स्टॉप लॉस और यहाँ पे टारगेट। तो ये हेड एंड शोल्डर काफ़ी बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा, देखो देखो कितना बढ़िया यहाँ पे काम काम किया, वर्क किया। तो ये हेड एंड शोल्डर हो गया, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। हेड एंड शोल्डर के नीचे कौन सा पैटर्न है, एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये भी काम करता है। ट्रायंगल पैटर्न आप यूज़ करते होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ट्रायंगल पैटर्न। ये बी सी, ठीक है? तो ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया। ये कहाँ से आ गया, देखो, ठीक है? मार्केट में क्या किया, ऊपर से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट ऊपर के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का एंट्री ले सकते हैं, प्रीवियस हाइस का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे टारगेट कितना भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से, 1:1, 1:2, 3, 4 कितना भी रख सकते हो।
क्योंकि जब टारगेट मिलता है तो काफ़ी बढ़िया टारगेट मिल जाता है। देखो, तो इस प्रकार से ट्रायंगल का जो यूज करने में आता है वही चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे पोजीशन में आप लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग, अगर मान लेते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट आप यहाँ से, देखो मान लेते हैं आपको यहाँ से लगता है कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा अगर आपको लगता है तो आप मान लेते हो कि आप ऊपर जाएगा तो पर, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ये इस प्रकार से बताता है कि आप कितना टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हो, रिस्क रिवार्ड आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। मान लेते हैं आप ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर एंट्री ले रहे हो, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट का ऊपर क्लिक करके यहाँ पे शॉर्ट करोगे इस लाइन पे, और थोड़ा सा ऊपर इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 1:1 या 1:2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टारगेट यहाँ पे रख लिए, और ये आप देख सकते हो आपका स्टॉप लॉस क्या है। ये है आपका स्टॉप लॉस, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये जो है आपका स्टॉप लॉस एरिया है, ठीक है। ये जो है स्टॉप लॉस एरिया है, ये जो है आपका एंट्री एरिया है, और ये जो है ये आपका टारगेट है, ठीक है। जो टारगेट है वो आपका 1:2 का है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कितना है, 1:2 है। मतलब अगर आपको ये जो लॉस है ना, ये लॉस कितना होगा, अगर मान लेते हो 500 रुपये लॉस होगा तो आपको टारगेट कितना मिल रहा है, 1000 रुपये का टारगेट मिल रहा है। याद रखना है, ये 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमेशा कितना होना चाहिए, 1:2 या 1:1 या 1:5 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने आप टारगेट बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने टारगेट कितना किया, 1:3 किया, तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस कितना है, मान लेते हैं स्टॉप लॉस 500 रुपये का है, तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपको 1500 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब आपका 1500 का टारगेट है और 500 का आपका स्टॉप लॉस है। गया तो 500 जाएगा, आया तो 1500 आएगा। ये सिचुएशन है, ये इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। मतलब कितनी रिस्क ले रहे हो और उसके ऊपर रिवार्ड कितना मिल रहा है, इसी को बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये समझ में आ गया। ये पे नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रश से, ठीक है। यहाँ पे आपको एरो कुछ भी आप करना, लाइन करना है तो यहाँ पे आप लिखने का काम करता है ब्रश, ठीक है। और उसके बाद इसको आप डिलीट करना चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये डिलीट हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद क्या काम आता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एरो मार्कर काम आता है। जैसे मान लेते हैं आपको कुछ डायरेक्शन दिखाना है एरो का, इस प्रकार से, है ना। तो ये एरो का मार्क करता है, ये भी उतना ज़्यादा खास काम नहीं करता है, मतलब काम नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ काम आता है, यहाँ पे एक ये काम आता है जोन। अगर आपको बनाना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट का जोन बना दिया आपने, ठीक है। मार्केट में एक जोन बनता है तो यहाँ पे जोन बना दिए, इस प्रकार से ये एक काम आता है, ठीक है। उसके बाद एक पैथ नाम का ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हायर हाई लोअर लो में मार्केट ऊपर जाता है, देखो यहाँ पे मार्केट हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाएगा, फिर यहाँ से हाई बनाएगा, फिर लो, तो ये एक काम आता है, ठीक है। उसके बाद क्या काम आता है, उसके बाद इसमें कुछ काम का है नहीं वैसे, बस 2-3 चीज़ें यहाँ पे काम आती है, ठीक है। उसके बाद किसी को आपको ये कौन सा एरिया ये बताने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो ये भी उतना खास काम नहीं आता है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें इसमें काम आती है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोजीज है जो आप यहाँ पे स्माइल के ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट के ऊपर, वो उसका भी कुछ काम नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे ये सेल टेप का काम आता है कि कितना मार्केट ऊपर गया है यहाँ से, मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन था, फिर भी यहाँ से बाइंग एरिया आया है, बाइंग आया है, तो यहाँ से 553 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर ये जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ किए हो आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो भी डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकते हो, जो ड्राइविंग किए हो, जो इंडिकेटर ऐड किए हो, वो सारी चीज़ यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। हो गया ये सारी चीज़ें।
अब हम ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन सारी चीज़ें इसमें एक ही वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी है, यहाँ से आप कोई भी स्टॉक रैंडम उठा सकते हैं। मान लेते हैं आपको एसबीआई बैंक देखना है, तो एसबीआई का नाम डालेंगे, यहाँ पे एसबीआई बैंक आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एसबीआई बैंक का चार्ट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चार्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। कोई मान लेते हैं आप रिलायंस ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे रिलायंस को सर्च करेंगे, यहाँ पे रिलायंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करके इसको ओपन कर लिए, ठीक है, चार्ट। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख लिए चार्ट को, देख लिए यहाँ पे आप टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो टाइम फ्रेम में आप किसी भी टाइम, जो टाइम फ्रेम में आप यूज़ करते हो इंट्राडे के लिए, 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट 15 मिनट। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम देखो, अभी ये 15 मिनट को क्लिक किया, मतलब 15 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। अगर 1 घंटे को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 1 घंटे में एक कैंडल बनी है, दूसरी घंटे में दूसरी कैंडल, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ध्यान रखना है। देखो अभी डेली के ऊपर मैं क्लिक किया हूँ तो डेली की एक कैंडल 1 दिन की है ये जो कैंडल है 1 दिन की एक कैंडल है, ये दूसरे दिन की है, ऐसा है, ठीक है। वीकली है, मंथली है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स है, देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे कैंडल्स है, यहाँ पे हॉलो कैंडल्स है, अलग अलग लाइन्स, अगर लाइन्स चाहते हो देखो लाइन्स आ गए, है ना। तो यहाँ पे आप कैंडल्स पे रखना, यहाँ पे कोई हैकिनेसी यूज़ करता है तो हैकिनेसी पे ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो कोई रैंको चार्ट यूज़ करता है, रैंको है इसमें, तो आप यहाँ पे अपना नॉर्मल कौन सा रहता है, ये कैंडल रहता है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिकेटर यूज़ करना है, इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे है, इसके हम लोग क्लिक करेंगे इंडिकेटर के ऊपर। यहाँ पे इंडिकेटर में आप जाके यहाँ पे कोई ईएमए ऐड करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ईएमए को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ईएमए। देखो ईएमए यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में जाके आप ईएमए की साइन लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लेते किसी को 21 चाहिए तो आप 21 कर दिए, तो ये 21 कैंडल का ईएमए हो गया, ठीक है। अगर मान लेते और एक इंडिकेटर ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप आरएसआई को सर्च करेंगे, यहाँ पे आरएसआई आ गया, है ना। देखो यहाँ पे आरएसआई लग गया। तो इस प्रकार से आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हो, देखो यहाँ पे एमएसीडी यूज़ करना है, एमएसीडी, देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आ गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको आपको इस ये जो प्राइस है, देखो ये प्राइस के ऊपर मार्केट जाने के बाद आपको क्या करना है कि मुझे एंट्री लेना है, तो यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं कि भाई प्राइस यहाँ पे क्या है, 1331 यहाँ पे डाल दिए, 1331 यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे 1331 पे मुझे अलर्ट चाहिए, तो यहाँ पे 1331 डालने के बाद अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिप्ले मोड तो अभी नहीं चलता है, क्योंकि रिप्ले मोड में अपना ये चाहिए, प्रीमियम वाले को मिलता है। उसके बाद कुछ नहीं, वो बस हो गया। इतनी चीज़ें हैं जो यूज़ में आती हैं, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताया हूँ जो ज़्यादातर लोगों को यूज़ में आती है, और मैं खुद इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। इतनी ही चीज़ें यूज़ आती है, बाकी की कोई भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ में नहीं आती हैं। तो यही चीज़ें हैं जो यूज़ में आती हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।